जय हिंद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो आजकल बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। वो मुद्दा क्या है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 वो इसलिए भी प्रासंगिक है आज बात करने के लिए, क्योंकि अभी वाराणसी कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आदेश दिया गया है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले इस कानून को समझिए। जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 एक अधिनियम है, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस कंडीशन में हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, किसी भी संगठन के द्वारा उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी संगठन या धार्मिक उन्माद के द्वारा उसे मिटाया नहीं जाएगा, और किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसका एक अपवाद रखा गया बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद, क्योंकि यह आजादी से पहले का विवाद था, इसलिए इसको अपवाद रखा गया। और इसी को आधार बनाकर, इसी अधिनियम को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था राम जन्मभूमि का, जिसमें राम जन्मभूमि के हक में फैसला हुआ। वह राम जन्मभूमि के लिए मंदिर बना। उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको सभी ने स्वीकार किया। लेकिन आप इस बात को समझिए, अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी कि यह जो अधिनियम है यह असंवैधानिक है। तो क्या जो लोग इस अधिनियम को असंवैधानिक मानते हैं, तो उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसी अधिनियम को आधार बनाकर बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, क्या उसको भी असंवैधानिक मानेंगे? लेकिन ये लोग वो बात नहीं करेंगे, इसको नकार देंगे। ये दोगलापन है। आप मानते हैं तो पूरी बात मानिए। दूसरी बात, आप विरोध करते हैं, करिए, विरोध में मना नहीं करता, लेकिन पहली बात समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र है, जिस कंडीशन में आप रह रहे हैं, वर्तमान परिस्थिति जो है, जब तक आप ताकतवर नहीं होते तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप विरोध करते रहिए, कैंडल मार्च करते रहिए, अभी मणिपुर का हादसा हुआ उसमें करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। आपकी बात सुनने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। और मैं मुसलमानों से कहना चाहूंगा जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद का भी, आपका विरोध दर्ज नहीं किया जाएगा। क्यों दर्ज किया जाएगा? क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है, आप शून्य हो चुके हैं। आपका वोट राइट है, लेकिन आपका वोट की वैल्यू शून्य हो चुकी है। सबसे पहले आप इसको बढ़ाइए, और इसको बढ़ाने के लिए, खुद को ताकतवर बनाने के लिए आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के लिए सबसे बेहतर हथियार है वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा। अपनी आने वाले लोगों को शिक्षित कीजिए। आप शिक्षित जब तक नहीं करेंगे, आप किसी बड़े पद पर नहीं होंगे, आप सांसद नहीं होंगे, लोकसभा में नहीं होंगे, राज्यसभा में नहीं होंगे, आप बड़े साइंटिस्ट नहीं होंगे, आप रक्षा में नहीं होंगे, सेना में नहीं होंगे। आप अगर बड़े पदों पर नहीं होंगे, आपके पास ताकत नहीं होगी, आपका विरोध कुछ नहीं दर्ज किया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप खुद को मजबूत कीजिए और शिक्षा पे ध्यान दीजिए। मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इस बात को समझिए कि आपको शिक्षित होना है, और शिक्षित होने के लिए सबसे पहले छोटा स्टेप है कि आपकी जो मस्जिदें हैं इनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दीजिए, किसी की जोर जबरदस्ती में नहीं, खुद। जब तक आप लाइब्रेरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं सुधरेंगी। मस्जिदों को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कीजिए और उन्हें शिक्षित कीजिए। मैं एक बात समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती कि आपके हुजूर फरमा गए हैं कि इल्म हासिल कीजिए, और वो इल्म हासिल करने के लिए आपको चाइना मंगोल तक जाना पड़े तो आप जाइए। वो किस इल्म की बात करते हैं? वो दुनियावी इल्म की बात करते हैं। आप दुनियावी इल्म को हासिल नहीं करेंगे तो आप मिटा दिए जाएंगे, ये बात वो भी समझते थे, आप नहीं समझ रहे हैं। इसको आपको समझना होगा। आपको दुनियावी इल्म को हासिल करना होगा, अपनी ताकत को इकट्ठा करना होगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि अपनी मस्जिदों को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कीजिए, अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाइए, लोकसभा में भेजिए, राज्यसभा में भेजिए, और उन्हें ताकत दीजिए, ताकि वो एक बात रखें, अपना विरोध दर्ज कराएं तो दर्ज हो, वो मिटाए ना जाए, उनकी बातों को झुठलाया ना जाए। इसलिए आप अपनी मस्जिदों को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप हमसे जुड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, जो भी मदद हो सकेगी। सबसे पहला सवाल है कि हमारी जो कौम है उसको शिक्षित होना पड़ेगा, उसे बड़े पदों पर जाना पड़ेगा, तब आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपका विरोध दर्ज होगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।